डियर स्टूडेंट, ड्राइंग के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि घर में हमारे जो भवन होता है या कोई फैक्ट्री या कोई भी संस्थान होता है, वहाँ पर हम लोग जो लाइट यूज करते हैं, जो एक बल्ब यूज करते हैं उसको हम लोग एक लाइट पॉइंट कहते हैं। तो दो बल्ब यूज करेंगे तो उसको हम लोग दो लाइट पॉइंट कहेंगे। तो जो लाइट पॉइंट होते हैं, हम यानी कि हमें प्रॉपर प्रकाश मिले, यानी कि लाइट जो मिले हमें एक प्रॉपर तरीके से मिले, उसके लिए हम प्रकाश की जो कितने लाइट पॉइंट उस रूम में लगाएं वो रूम की साइज पे डिपेंड करती है। तो रूम के साइज के हिसाब से हम बल्ब को फिट करते हैं। जैसे एक रूम है तो उसमें हम 2 4 5 बल्ब लगा सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार फिट करेंगे। दूसरी चीज़ ये फिट कर देखते हैं कि बल्ब को लगाते समय ये देखना होता है कि बल्ब की शक्ति कितनी है, यानी बल्ब कितने वाट का है। तो पहले हम जान लेते हैं बल्ब कितने वाट का है। इसके पहले हम देखते हैं कि उससे कितना प्रकाश, वो आउटपुट कितना देता है, यानी कितने वाट का बल्ब है और वह कितने वाट को आपको, कितने लुमेन का लाइट आपको देता है। तो देखिए आपके पास यदि आपकी प्रदीप्त नलिका यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब है, मतलब कि आपके पास अगर ट्यूब लाइट है, अगर आपकी ट्यूब लाइट 20 वाट की है, कितने वाट की है, 20 वाट की है, तो जो उससे आउटपुट जो आपको प्रकाश मिलेगा वो आपको 920 लुमेन का मिलता है। कितने ल्यूमेन का मिलेगा, 920 ल्यूमेन का मिलेगा। अगर आपकी ट्यूबलाइट आपकी है 40 वाट की है तो वो आपको कितने लुमेन का प्रकाश देती है, 2400 लुमेन का प्रकाश देती है आउटपुट। यदि आपकी ट्यूबलाइट 80 वाट की है तो आपको 4640 का यानी कि 4640 वाट का आपको ल्यूमेन क्या देगी, आउटपुट देती है। आप देखे होंगे जो घरों में हमारे एलईडी लगी होती है, छोटी सी एलईडी होती है, 7 वाट की एलईडी होती है, वो 7 वाट की एलईडी होती है, उससे जो आपका प्रकाश निकलता है वो 700 लुमेन का निकलता है। उसको आप देखिएगा, उस पर लिखा भी होगा 700 ल्यूमेन, एल करके लिखा होगा, एल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो हो गया। अब बात आती है उद्दीपन बल्ब, यानी जो आपका सूर्य बल्ब होता है, इस सब के तरीके का जो बल्ब होता है उनको हम लोग इनकैंडिसेंट बल्ब कहते हैं। फ्लोरिसेंट ट्यूब का मतलब वही ट्यूबलाइट है। इनकैंड उद्दीपन बल्ब माने आपका सूर्य बल्ब, अगर वो आपका 40 वाट का है तो उससे जो प्रकाश आउटपुट निकलता है वो प्रकाश 400 लुमेन का होता है। यदि आपका 60 वाट का अगर आप बल्ब लिए हैं तो आपका लुमेन जो 720 लुमेन का फ्लक्स निकलता है, उससे लक्स लाइट निकलती है। अब आपका अगर 100 वाट का है तो उससे 1380 लुमेन। अगर 150 का लिए हैं तो आपको 2100 लुमेन। अगर आपने 200 वाट का यूज किया है तो आपको 2950 लुमेन। अगर आपने 300 वाट का यूज किया है तो आपको 2800 लुमेन का मिलेगा। तो देखिए पावर के हिसाब से उनके जो प्रकाश, जो उनके लाइट देने की क्षमता वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। आगे हमारे पास है सोडियम बल्ब है। सोडियम बल्ब के देखिए, अगर आपका 45 वाट का सोडियम बल्ब है तो उससे जो लूमेन निकलेगा 2250। अगर आपका 60 वाट का है तो उससे लूमेन कितना निकलता है, 3420। अगर 100 वाट का लूमेन बल्ब है तो आपको मिलेगा 5400 लूमेन। आपको अगर 200 वाट का बल्ब है तो आपको 950, सॉरी 9500, 9500। इसके बाद पावर, जिसको आप बार बार यूज करते हैं, मरकरी है। मरकरी जो बल्ब आपका आता है, जो आपको मरकरी लैम्प हमेशा कहते हैं, अगर आपकी मरकरी जो आपकी 80 वाट की मरकरी है तो वो आपको 2480 लुमेन का प्रकाश देगी। अगर आपको 125 वाट की आपका अगर मरकरी है तो आपको 3875 लुमेन का आपको प्रकाश देगी। अगर आपकी 250 वाट की आपकी मरकरी है तो आपको 8750 लुमेन देगी। अगर आपका 400 वाट की है तो आपको मिलेगा 15600। इस तरीके से देखिए ये इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग रहा। अब हम क्या करते हैं, लाइट पॉइंट गणना ही कर लेते हैं। उसके लिए देखिए, जैसे देखिए इस चीज़ को समझिए, तो हम किसी भी स्रोत की संख्या ज्ञात करने के लिए तो आपके पास एक फार्मूला है। जैसे देखिए प्रकाश स्रोतों की संख्या, यानी कि रूम में यानी या भवन में कितने बल्ब लगाने हैं वो भवन की साइज पे डिपेंड करता है, उसके साइज को देख करके हम करेंगे। तो प्रकाश स्रोतों की संख्या जो एन होती है वो होती है E/A बटे P/CU/EMF होता है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो E होता है वो हमारा प्रदीपन तीव्रता होती है, यानी लूमेन प्रति mm स्क्वायर, सॉरी लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक लक्स होता है। ये इसकी इंटेंसिटी है कि मतलब वो जो बल्ब है आपका है कितना लूमेन फ्लक्स प्रति वाट प्रति वर्ग मीटर में कितना लूमेन प्रति वाट लूमेन प्रकाश देगा। ये क्या है, तल का क्षेत्रफल यानी आपके फर्श का क्षेत्रफल है। इसके बाद पी क्या है, प्रति लैंप द्वारा लूमेन लक्स है,
यानी कि एक लुमेन लक्स कितना प्रति लैंप ने कितना किया, एज ये समझ लीजिए पी की वह वैल्यू है कि आपको कितना जो बल्ब है पूरा कितना लुमेन आपको प्रकाश दे रहा है। सीयू को हम उपयोगिता गुणांक कहते हैं, एमएफ को हम क्या कहते हैं, अनुरक्षण गुणांक कहते हैं। तो अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन देखिए हमने रखा हुआ है, इसमें हम देख लेते हैं। एक हाल 25 मीटर गुणे 20 मीटर का है, यानी एक हाल आपके पास है, उसकी 25 मीटर लंबाई है और 20 मीटर चौड़ाई है। इतना बड़ा हाल है, अपने कॉलेज का जो उधर वाला देख रहे हैं हाल होगा अकाउंट सेक्शन के टाइप का, उधर का उससे भी बड़ा है थोड़ा सा। तो एक हाल 25 मीटर गुणे 25 गुणे मीटर 20 मीटर का है, उसमें 250 लक्स का प्रदीपन किया जाना है। तो डीएसओ देखिए 250 लक्स, यानी 250 लक्स कह रहा है, इसका मतलब ये क्या है 250 लक्स। लक्स देखिए किसकी वैल्यू होती है, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता दे दिया, यानी आपको लक्स ये दे दिया 250 का मतलब ई की वैल्यू ये हो गई। फिर आगे कह रहा है इस हाल को प्रदीप्त करने के लिए, यानी इस हाल में लाइट को लाइट करने के लिए 80 वाट की ट्यूबलाइट लगानी है। आपको क्या करना है, इस पूरे हाल में लाइट की व्यवस्था करनी है और जो लाइट यूज करेंगे वह आपकी एक लाइट 80 वाट की होगी। यदि ट्यूबलाइट की प्रकाश निर्गत इफिशियंसी, इसकी जो दक्षता है वह 45 लूमेन प्रति वाट है, यानी जो इसकी लाइट जो ट्यूबलाइट हमारी है उसको जो इफिशियंसी है वह प्रति वाट, यानी 1 वाट, अगर 1 वाट के लिए होंगे तो उससे आप 45 लूमेन का निकलेगा, ये कह रहा है। तो ट्यूबलाइट की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उपयोगिता गुणांक 0.6 तथा ह्रास गुणांक 0.9 है। तो सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट, आपको क्या क्या चाहिए, आपको ई चाहिए, ई चाहिए, पी चाहिए, सी यू दिए, एफ एम। तो आपको क्या क्या दिया है देखिए, ई यू प्रदीपन गुणांक, प्रदीपन तीव्रता आपको दे दिया, यही वैल्यू आपकी प्रदीपन तीव्रता है। लक्ष्य यानी लक्ष्य मात्रक देखिए देख रहे हैं, लक्ष्य मात्रक वही है, इन 250 आपका हो गया ई की वैल्यू। ए क्या चाहिए, ए चाहिए यानी कि आपको टोटल कमरे के तल की टोटल एरिया कितनी है, तो लंबाई व चौड़ाई से इसकी एरिया निकाल लीजिए, यहाँ से निकल जाएगा, ए निकल जाएगा यहाँ से। आपको सी यू चाहिए, मतलब उपयोगिता गुणांक आपको दिया हुआ है 0.6, आपको एम एफ चाहिए कितना 0. ह्रास गुणांक यानी 0.9 दिया, यानी ई की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी यू की वैल्यू, एम एफ की वैल्यू दे दिया है। अब आपको चाहिए पी की वैल्यू, यानी टोटल आप कितनी लाइट का कितना वाट यूज करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपकी एक ट्यूबलाइट कितने वाट की है, कह रहा है एक ट्यूबलाइट आपकी है 80 वाट की, और 80 वाट की ट्यूबलाइट है, और कह रहा है जो इसकी इफिशियंसी है ट्यूबलाइट की वह 45 लूमेन प्रति वाट है, यानी 1 वाट की अगर ट्यूबलाइट है वो कितना लाइट देगी, 80 वाट की देगी, सॉरी 1 वाट की अगर ट्यूबलाइट है तो आपको 45 लूमेन का प्रकाश देगी। तो अगर ट्यूबलाइट 80 वाट की है तो क्या करेंगे, तो 1 वाट में 45 लूमेन, तो 80 वाट में कितना मिलेगा टोटल, तो आपको हो जाएगा 80 गुणे 45 लूमेन, टोटल कितना लूमेन आपको पावर में प्रकाश मिलेगा उसको निकाल लेंगे। तो देख लीजिए पी निकाल लेंगे वहां से। तो देखिए तल का क्षेत्रफल हमने निकाला 25 गुणे 20/500, यानी कि तो गुणा कर देंगे 500 स्क्वायर मीटर आ गया। प्रदीपन तीव्रता आपको दिया है 250 लक्स का मतलब 250 लूमेन प्रति mm स्क्वायर हो गया, लक्स वही है। उपयोगिता गुणांक आपको दिया 0.6 दिया है, ह्रास गुणांक आपका दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है। प्रकाश स्रोत की शक्ति निकाल लीजिए, तो आपको पता है कि 1 वाट से 45 लूमेन निकल रहा है, तो 80 वाट से कुल कितना लूमेन, तो हो जाएगा 3600 लूमेन, इतना निकल गया। अब क्या करिए, ट्यूबलाइट की संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो ट्यूबलाइट की संख्या यानी बल्ब की संख्या कितनी होती है, एन बराबर होती है ई इंटू ए पी इंटू सी यू इंटू एम एफ। ई की वैल्यू आपकी 250, ई की वैल्यू कितनी है आपकी देखिए 250 गुणे ए की वैल्यू कितनी है आपकी 500 बटे पी की वैल्यू 3600 गुणे 0.6 गुणे 0.9। आपका ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 82.667। ये देखिए दशमलव में आया है, तो यहाँ पे यानी कि आपको वैल्यू दशमलव छोड़ के एक से ज़्यादा लेनी, 83 लेनी है। तो ये अनएग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है कि मतलब कि आपको अगर 83 बल्ब लगाएंगे तो पूरे हाल में अच्छी से प्रकाश की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, अच्छी से व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये 83 8 नंबर में आया है, अगर ये आया तो सबसे ज़्यादा भी 84 भी बल्ब आप ले लेंगे तब पर भी आपका और अच्छा प्रकाश आपको मिलेगा। तो ये संख्या कभी इससे कम मत लिया करिए, ज़्यादा ही लिया करिए, 83 तो आप 84 ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये कह सकते हैं कि 84 बल्ब ले लें सब संख्या में, ताकि जोड़ा में बन के काम हो जाए, ये चीज़ हुआ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन उसी बेस पर और देख लेते हैं हम। जैसे देखिए आपके सामने क्वेश्चन और हमने दिया है, देखिए ये क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, एक हमारे पास भवन है 10 मीटर गुड़े 5 मीटर गुड़े 4 मीटर, यानी 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा एक भवन है। यानी लंबाई ये गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, तो लंबाई गुड़े चौड़ाई से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, तो जाएगा आपका 50 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकालते चलिए, वैल्यू को लिखते चलिए। हो गया आगे। फिर बिंदुओं की भवन में प्रकाश बिंदुओं की संख्या ज्ञात करिए, यानी आप कितनी उसमें लाइट लगाएंगे उसकी गणना करने से आपसे पूछ रहा है। यदि उपयोगिता गुणांक 0.5 यानी CU की वैल्यू दे दिया 0.5, ह्रास गुणांक 0.7 एमएफ की वैल्यू दे दिया, 60 वाट प्रकाश बिंदु की ज्योति दक्षता, यानी प्रकाश की दक्षता जो है वो कितनी है 40 लूमेन प्रति वाट, यानी एक वाट से 40 लूमेन निकलता है। तो 60 वाट से कितना लूमेन निकलेगा, निकाल लेंगे P। तो 40 60 गुड़े 40 कर देंगे, 60 वाट का 1 वाट से 40 लूमेन, 60 वाट से कितना लूमेन आपका 6 चौके 24 240 लूमेन, तो आपका P निकल गया। तो प्रदीपन प्रदीपन 120 लक्स का किया जाना है, जो टोटल जो उसको आपको प्रदीपन करना है कितना करना है 120 लक्स। 120 लक्स का मतलब लूमेन प्रति 120 लक्स का मतलब क्या, इसकी ई की वैल्यू दे दिया है, तो लिख लीजिए। भवन का क्षेत्रफल लीजिए 10 मीटर गुड़े 5 मीटर यानी 50 स्क्वायर मीटर। प्रदीपन तीव्रता ई की वैल्यू क्या होती है 120 लक्स यानी कि 120 लूमेन प्रति स्क्वायर मीटर। आपका उपयोगिता गुणांक हो गया कितना 0.5 हो गया। ह्रास गुणांक की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.9 है, दिया ही हुआ वैल्यू है। प्रकाश स्रोत की शक्ति टोटल निकाल लीजिए आप। टोटल शक्ति क्या होती है 60 गुड़े हो जाएगा 40 कर देंगे, 240 बराबर इतना लूमेन हो गया। तो प्रकाश बिंदुओं की संख्या निकालिए, क्या निकालिए आप, प्रकाश बिंदु संख्या बराबर क्या होता है E इंटू ए पान पी इंटू सी इंटू एम एफ। सबकी वैल्यू पुटअप करिए। ई की वैल्यू कितना दिया है, ई की वैल्यू आपकी है देखिए 120 गुड़े ए की वैल्यू 50 बटे 240 गुड़े 0.5 गुड़े 0.9, सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको मिलेगा 55.55 बटे कितना 56, तो आप 56 बल्ब यूज कर देंगे। मतलब कुछ भवन में आपको लाइट की व्यवस्था अच्छे से करने के लिए आपको कितना चाहिए 56 बल्ब की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर को देखिए ये हो गया। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट को। अब जैसे लाइट के तो कैलकुलेशन कर लिए हम कि यानी कि भवन अगर दिया गया तो उसमें कितने हम बल्ब लगाएंगे, किस हिसाब से लगाएंगे देख करके उसको हमने बता दिया, उसके सूत्र बता दिया E इंटू ए अपान पी इंटू सी इंटू एम एफ की सहायता से ये निकाल लेंगे कि भवन की साइज कितना है, कितने वाट का बल्ब लगाना है, उससे हम कितनी बल्ब संख्या में कितनी लगाएंगे ताकि प्रकाश अच्छे तरीके से हो। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब उसी रूम में अगर हमें फैन की व्यवस्था करनी पड़े तो फैन को भी कितना अच्छे से करेंगे ताकि आपको प्रॉपर हवा मिले, यानी रूम में कूलिंग बढ़िया से मिले। उसके लिए देखिए जो फैन यूज करेंगे देखिए है कि पंखों एवं निकास पंखों, यानी पंखा जो आपका सीलिंग फैन है और जो निकास फैन एग्जॉस्ट फैन जो आपके घर की गर्मी को बाहर फेंकता, हवा गर्म हवा को बाहर फेंकता, जो दीवार के ऊपर देखिए लगा होता है रोशनदान के पास में। पंखों निकास पंखों का निर्धारण, पंखों की माप यानी पंखा कितने साइज का लिए वहाँ, बड़ा ब्लेड का पंखा लिए छोटे ब्लेड का लिए हैं। हवा का विसरण यानी एयर डिलीवरी कितना करता है, यानी वह कितना हवा देता है प्रति मिनट, यानी कितना हवा आपको डिलीवर करता है फेंकता है। फिर कमरे की माप कितना है, यानी आपके कमरे का साइज कितना है, इन सबको देख के तब हम फैन को लगाएंगे। अब देखिए जैसे हमारे पास कुछ फैंस दे रहे हैं आपको, उनका कुछ कितनी हवा का डिलीवरी करता है। ये एक स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो बुक का चीज़ें हैं, उस चीज़ को जो प्रैक्टिकली ऐसी नहीं है। तो पंखों की माप है उसकी, यानी माप का मतलब कि पंखे का ब्लेड कितना है, यानी कि पंखा का जो ब्लेड का जो साइज है वो कितना है, यानी कि पूरा ये बीच में गोला होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक की पूरी साइज कितनी है अगर वो। तो अगर सीलिंग फैन की हम बात करें, अगर हमारा और यहाँ पे दिया है कि हवा का विसरण घन प्रति मीटर, यानी कितना विसरण का मतलब होता है वो कितनी हवा प्रति मिनट देकर कितना हवा फैला रहा है, ये होता है। तो अगर आपका सीलिंग फैन की बात करेंगे तो आपका सीलिंग फैन में आता है कितना 900 mm का। अगर आपका फैन जो होता है 900 mm का यूज करते हैं तो उससे जो हवा का डिलीवरी होती है वह 1 मिनट में आपका 145 घन मीटर इतना आयतन का क्या देता है, आपको हवा देता है। अगर आप वही 1200 mm का यूज करेंगे तो आपको 220 घन प्रति मिनट के हिसाब से डिलीवरी करेगा, यानी 1 मिनट में आपको 220 घन मीटर हवा देगा। आपको अगर वो 1400 mm का यूज करते हैं तो वही आपका वही फैन 1 मिनट में आपको 270 की डिलीवरी करेगा हवा, यानी इतना हवा प्रति मिनट आपको पूरे कमरे में फैलाएगा।
और आपको अगर 1500 mm का यूज करते हैं तो आपको वही कितना यूज करेगा, देखिए 300 घन मीटर का प्रति मिनट करेगा। आपका पेडेस्टल फैन है यानी कि जो टेबल फैन होता है, अगर आपका 300 का है तो 1800, देखिए ज़्यादा कर रहा है, 1800 घन प्रति मिनट करेगा। अगर आपका 500, उसका जो साइज, अगर पाम ब्लेड की साइज पूरा आकार जितना है वो, अगर पंखे का आकार कितना 500 का है तो आपको 5400 करेगा। 600 का है तो आपको 9000 टोटल करेगा। बड़ा फैन तो ज़्यादा हवा देगा, देखिए डिलीवरी करेगा हवा का। निकास पंखा एग्जॉस्ट फैन जो गर्मी बाहर फेंकता है, 230 mm का है तो 700, 300 mm का है तो 1900, 380 mm का है तो 3610, इतना करना होगा। तो ये सब एक स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, लमसम आप इसको याद रखिए, नहीं याद हो तो कोई प्रॉब्लम झेलने की बात नहीं है। आगे देखिए, इसी बेस पे हम आगे देखिए पॉइंट देखते हैं। ये दो पंखों के मध्य दूरी कितनी रखनी है आपको। अब जैसे छत के ऊपर फैन लगाएंगे तो उसे देखिए बेसिकली जो फर्श से जो छत होता है, फर्श से फैन को कितनी ऊंचाई पर रखना है आपको, लगभग 2.5 मीटर की ऊंचाई पर रखना है, उससे ऊपर नहीं रखना है। आप हमेशा फर्श से जो फैन हमारा उसकी ऊंचाई कितनी रखते हैं आपको बताया तो पहले से ही, कितना रखना होता है, 2.5 मीटर रखना होता है। और दो पंखों के बीच की दूरी कितना रखेंगे उसको देख लेते हैं। दो पंखों के मध्य दूरी अगर आपका 900 mm वाला पंखा यूज कर रहे हैं तो उसमें आप लगभग 2.9 मीटर रखिए, लगभग 2.9 रखिए, या तो 2 मीटर रख दीजिए, 3 मीटर रखिए, कोई विशेष नहीं है। तो आपको लगभग जो कितना रखना है 2.9 मीटर रखना है। अगर 1200 mm का है तो आपको 3.75 लगभग 3.25 मीटर रखना है। 1400 mm का है तो आपको 4.2 मीटर, 4 मीटर थोड़ा ज़्यादा रखना है। अगर आपका है ये 1500 mm का है तो आपको 4.75 मीटर रखना है। अगर आपका छोटा रूम तो एक ही देखिए फैन लगता है, तो बहुत बड़ा हाल है, अगर 1500 mm का फैन लगा रहे हैं तो 4.2 mm का मतलब बहुत हो गया। ठीक है ये चीज़। अब देखिए ये पंखों की बात हो गई, तो अगर 900 mm का है 2.9 रखिए, 1200 mm का है 3.4 मीटर रखिए, 1400 mm का है 4.2 mm रखिए आप, 1500 mm का अगर है आपका तो आप 4.75 रखिए, 4.5 मीटर रखिए। चलिए ये तो रही कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब आगे कुछ देखिए हम कुछ पॉइंट कर लेते हैं। जैसे कभी कभी होता क्या है कि आपको आवश्यकता पड़ जाए कि घर में हमारे पास कुल कितना लोड लगा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए आपके घर में, आपके रूम के या पूरी जो आपकी बखरी है घर है, उसमें मान लीजिए कि एक रूम में, चलिए हम एक रूम की बात कर लेते हैं। चलिए एक रूम में मान लीजिए आपके पास जितने बल्ब लगे हैं, उसमें कितना फैन लगा हुआ है, कितना सॉकेट लगा हुआ है, तो क्या करिए सबको काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद सब पे कितने कितने वाट के हैं सब उसको लिख लीजिए। सभी के वाट को लिखिएगा, सबके वाट को जोड़ दीजिए, फिर जितना वाट आ जाएगा वही आपका घर का क्या हो जाता है, लोड हो जाता है। इसी तरीके लोड का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल तौर पे आपको लिया है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास एक बल्ब है 60 वाट का। हमारे पास एक ट्यूबलाइट है जो हमारे घर की वायरिंग की गई है, मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है वो 60 वाट का है। ट्यूबलाइट हमारे पास है 40 वाट की है। हमारे पास फैन है, और जो फैन हमारे पास वो 900 mm का है, छोटा वाला फैन है, सीलिंग फैन है, ये हमारे पास 60 वाट का है। 5 एम्पियर का सॉकेट हमारे घर में एक है, वो 100 वाट की है। और हमारे पास एक पावर सॉकेट यानी 15 एम्पियर सॉकेट है, वो हमारे पास 1000 वाट की है। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1260 वाट। 1260 वाट मतलब कि हमारे घर का जो टोटल लोड है हमारे रूम का, वह लोड कितना है 1260 वाट। कितना वाट, 1260 वाट। और एक वाट में चूंकि कितना होता है 1 यूनिट, यानी एक वाट को हम 1 यूनिट कहते हैं, यानी 1260 वाट यानी 1 यूनिट से ज़्यादा है, यानी 1 यूनिट 260 वाट है। ये कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट 260 वाट है ये आपका। ये आपका 1260 वाट यानी तो घर का जो हमारा लोड है वह टोटल इतना है। तो 1 यूनिट 260 वाट है हमारे पास, इतना लोड है हमारे पास पड़ा हुआ है। अब देखिए ये हो गया, लोड की कितना कैलकुलेशन कर लेंगे। लोड कैलकुलेशन करने के बाद क्या करना रहता है, हमें घर की वायरिंग करनी रहती है। तो देखिए घर के अंदर जो वायरिंग हम लोग करते हैं, फैन लाइट होता है, उसके अंदर फैन होता है, 5 एम्पियर सॉकेट छोटी सॉकेट होती है, उसके लिए होता है। और कभी कभी देखिए हमारे पास जो पावर सॉकेट होती है 15 एम्पियर सॉकेट होती है, जिससे हम लोग कूलर प्रेस यानी हाईवी लोड चलाते हैं। वो तो आपके बोर्ड में चलेगा नहीं, अगर वो बोर्ड में आप उसको आप चलाएंगे तो आपका बोर्ड जल जाएगा। तो उसके बचने के लिए हम लोग हाई कैपेसिटी के जो मशीन इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए अलग से सर्किट बनाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे पावर सर्किट कहेंगे। जैसे 15 एम्पियर सॉकेट, आपको प्रेस चलाना है, कूलर चलानी है, हीटर चलाना है, तब ये सब लोड ज़्यादा लेते हैं ना, तो इनके लिए जो यूज करेंगे उसको पावर सॉकेट कहेंगे। तो परिपथक संख्या की गणना हम कैसे करते हैं, लाइट है, फैन हो गया, 5 एम्पियर सॉकेट है,
तो आप घर में कुल मिला करके इनको संख्या को काउंट करिए। अगर इनकी टोटल संख्या मान लीजिए आपकी टोटल पॉइंट 10 हो जाते हैं, तो कुल देखिए लाइट, फैन, 5 एम्पियर सॉकेट, कुल मिलाकर 10 पॉइंट या 800 वाट के लिए एक सर्किट बनाइए। इसके बाद 15 एम्पियर सॉकेट यानी पावर इक्विपमेंट के लिए 2 पॉइंट या 300 वाट के लिए एक सर्किट बनाइए। इनका मतलब कहने का मतलब समझिए कि आप क्या करना है, आपको लाइट चाहिए। आपको लाइट यानी घर में गिन लीजिए कितने बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब कितने लगे हुए हैं, ठीक है। बल्ब लगे कितने बल्ब संख्या गिन लीजिए उनका, और उसमें कितने आपके फैंस लगे हुए हैं, फैन कितने उसमें 5 एम्पियर सॉकेट लगाए हैं, ठीक है। आप गिन लीजिए, ठीक है। गिनने के बाद क्या करिए, पूरा संख्या गिन लीजिए। जैसे मान लीजिए घर में हमारे पास घर में 5 बल्ब लगे थे। हमारे घर में मान लीजिए कि सपोज दैट में 2 ठो फैन लगे थे, एक खो सॉकेट लगी थी 5 एम्पियर की। तो ये आपका मान लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 7 1 8 यानी कुल कितना पॉइंट हुए, टोटल हमारे घर में हुआ 8 पॉइंट, ठीक है। 8 पॉइंट हो गया ना। अभी इनका वाट भी गिनाए, कुल कितना वाट हो रहा है देखिए। तो वाट आपको कितना देखिए, अगर मान लीजिए एक बल्ब आपका 60 वाट का है तो कितने का हो जाएगा, एक फैन आपका 60 वाट का है, ये आपका 100 वाट होता है, एक 100 वाट का। तो ये हो जाएगा कितना, 6 25 30, 300 वाट। अच्छा 2 12 120 वाट, ये हो जाएगा आपका 100। टोटल आपका कितना हो गया देखिए, 4 दिन 500, 520 वाट। यानी कि आपके घर का जो कितनी सर्किट बनाएंगे आप, एक, यानी कि पॉइंट कितने हो रहे हैं आपके घर में, 8 पॉइंट हो रहे हैं। और आप टोटल आपके पास कितना वाट हो रहा है, 520 वाट हो रहा है। अगर मान लीजिए घर में आपने पावर सबको लोड को काउंट किया, और आपके घर में मान लीजिए टोटल बल्ब फैन और सब कुछ मिला करके मान लीजिए सपोज दैट आपका हो गया 15 पॉइंट हो जा रहा है मान लीजिए। तो 15 पॉइंट हो गया ना, तो 10 पॉइंट से ज़्यादा हो गया, 15 पॉइंट हो गया मान लीजिए। और पॉइंट 15 पॉइंट हो जा रहा है, लेकिन मान लीजिए कि आपको आपका पूरा जो वाट हो रहा है 600 वाट हो रहा है। तो पॉइंट क्या होना चाहिए देखिए, 500 1500 15 पॉइंट हो जा रहा है, और आपका 600 वाट ही हो रहा है। तो वाट आपका क्या होगा, तो आप इसके पॉइंट बढ़ गया ना, तो एक सर्किट क्या करेंगे, तो आपको 2 सर्किट बनानी है। एक सर्किट में कितने, एक सर्किट कितने बनाएंगे, 10 पॉइंट के लिए एक सर्किट बनानी रहती है। 10 पॉइंट देखते हैं, अगर 10 पॉइंट पूरा हो जाता है तो हम वाट देखते हैं। अगर वाट भी पूरा है, 10 पॉइंट पूरा है, तो एक सर्किट बनाएंगे। मान लीजिए पॉइंट 10 पॉइंट हो गया, लेकिन वाट ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए 10 पॉइंट क्या 15 पॉइंट है, 600 वाट हो रहा है, तो 15 पॉइंट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कितना सर्किट बनाएंगे, 10 पॉइंट के लिए एक सर्किट बनाएंगे और 5 पॉइंट के लिए एक अलग सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो अगर पॉइंट काउंट करेंगे, पॉइंट ज़्यादा 10 से हो रहा है, सर्किट वहीं क्या कर देंगे, तुरंत डबल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आपके घर में मान लीजिए टोटल मिला के 8 पॉइंट हो रहा है। हमने कहा कि 8 पॉइंट आपके घर में मान लीजिए 8 पॉइंट हो रहे हैं पूरा। अब आपका लोड भाग जा रहा है, मान लीजिए कि 1000 वाट हो जा रहा है, 800 वाट से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी इससे 800 वाट से ज़्यादा हो जा रहा है। मान लीजिए आपके घर में 8 पॉइंट है, लेकिन वाट 800 वाट 1000 वाट हो जा रहा है, ठीक। अब क्या हो गया देखिए, पॉइंट 10 पॉइंट के लिए एक सर्किट बनाते हैं हम, लेकिन यहाँ पॉइंट 8 हो रहा है, तो सर्किट एक ही तो बनेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आप देखेंगे किसको, वाट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना वाट हो रहा है, यहाँ पे हमारा 1000 वाट, वाट बढ़ गया, लेकिन हमें कितना, एक सर्किट में कितने वाट यूज करने हैं, 800 वाट। इसका मतलब वाट बढ़ गया, तो इसका मतलब फिर अब 2 सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें 800 वाट के लिए एक सर्किट बनाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे आप 2 सर्किट अप्लाई करेंगे। तो आपको पॉइंट देखना है, अगर पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं 10 पॉइंट से, 10 पॉइंट के लिए एक सर्किट बनाना है, और एक सर्किट में 10 पॉइंट अगर हो जाए तो आप 800 वाट यूज में रखेंगे। इसके बाद अगर आपका पॉइंट ज़्यादा हो जाता है तो तुरंत डबल सर्किट बना देंगे वहाँ से, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए पॉइंट कम रहते हैं लेकिन वाट ज़्यादा हो जाता है, आप तुरंत वाट ज़्यादा होता है 800 वाट ही के लिए सर्किट डबल बना देंगे, ये पॉइंट चीज़ रखेंगे। अगला पॉइंट है कि 15 एम्पियर सॉकेट 15 एम्पियर सॉकेट के लिए 2 पॉइंट या 300 वाट के लिए ए सर्किट बनाइए। यानी आप अगर सॉकेट लगा रहे हैं 15 एम्पियर का, तो आप उसमें पावर गिनिए, यानी कि आप एक सर्किट जब तार ले जाइए पावर के लिए, तार बनाइए, क्योंकि देखिए पावर के लिए सब 15 एम्पियर सॉकेट आप अगर आप ले जाइए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 पॉइंट यूज करने हैं, बस 2 पॉइंट, एक सर्किट में 2 पॉइंट रखने हैं। यानी कि अगर तार फेज न्यूट्रल ले जाए तो एक तार से एक फेज न्यूट्रल में आप 15 एम्पियर 2 सॉकेट जोड़िए, या 2 पॉइंट करिए, या 3000 वाट से ज़्यादा ना होने पाए, ठीक है। दोनों चीज़ को देखेंगे। अगर 3000 वाट हो जा रहा है, पॉइंट मान लीजिए एक ही पॉइंट आपने लगाया, बहुत हेवी लोड लगा दिया, तो आप वहाँ पे 3000 वाट हो गया तो एक ही सर्किट बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना है सर्किट को बनाते समय। और आपको लाइट, अगर फैन और 5 एम्पीयर सॉकेट में जो तार आप यूज करेंगे, अगर एल्युमिनियम का तार यूज करते हैं तो आपको 1.5 मीटर mm स्क्वायर का यूज करना है।
और आपको 15 एम्पियर का अगर है तो उसमें आपको जो तार की मोटाई यूज करनी है वो आपको कितनी यूज करनी है, 2.5 mm² का यूज करना है। तो ये आपका सर्किट हो गया। सर्किट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अगर लाइट है, फैन है, 5 एम्पियर सर्किट है, अगर कुल मिला के 10 पॉइंट होते हैं तो 10 पॉइंट के लिए एक सर्किट बनाइए, या कुल 10 पॉइंट काउंट करिए, या तो 800 वाट काउंट करिए। अगर आपका 10 पॉइंट पूरा हो जाता है 800, तो आप वहीं पे एक पॉइंट बना दीजिए। अब अगर पॉइंट देखिए कम, अगर 10 पॉइंट से कम रह जाए लेकिन वाट को, तब एक ही सर्किट बनाएंगे आप, ये तो ध्यान आपका आ जाएगा। लेकिन अब वाट चेक करिए, अगर वाट 800 से वाट से ज़्यादा हो रहा है तो डबल सर्किट बना दीजिए। तो आपको पॉइंट भी देखना है और वाट भी देखना है। तो अगर एक सर्किट में मिला के, एक सर्किट में आपको टोटल 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 15 पे पावर सॉकेट यूज करते हैं तो उसमें एक सर्किट में 2 पॉइंट नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट में 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2 पॉइंट मैक्सिमम रखेंगे, और 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ को ध्यान रख के चलेंगे। तो आगे देखिए कुछ चीज़ें देखते हैं हम लोग। और कुछ पॉइंट देखिए हमारे पास ये है, चालक की माप कैसे करते हैं। तो लाइट, फैन और 5 रुपये सॉकेट के लिए अब हम लगभग यूज कर लिख लीजिए कितना, 1.5 mm² का यूज़ करेंगे। एल्युमिनियम का कापर है, एल्युमिनियम का तार। और 15 एम्पियर सॉकेट के लिए आप लगभग 2.5 mm² यूज़ करेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे वायरिंग करते समय कुछ रूल्स, हमारे पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उन कुछ चीज़ को देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अभी इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल वायरिंग रूल्स, यानी कि जो हम लोग घरों की वायरिंग करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे। उसी रूल्स के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, घरों की वायरिंग करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।